अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नेशनल लाइव एंड मोटरवे पुलिस में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करते वक्त हर कैंडिडेट को कोई ना कोई एरर फेस करना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अप्लाई करते वक्त एज ज़्यादा लिखी है, CNIC गलत लिखा है, ईमेल गलत लिखा है, डिस्ट्रिक्ट आपने गलत सेलेक्ट किया है या फिर प्रोविंस गलत सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर आपने फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई किया है तो क्या आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा, क्या आपका स्लिप अपलोड होगा, क्या आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अक्सर लोगों ने ब्रदर या फिर यानी अपनी वाइफ के CNIC के थ्रू अपलोड किया है या फिर उनके CNIC के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है, तो क्या उनका स्लिप अपलोड होगा, टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको स्लिप का जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर सकूँ। दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ईमेल और CNIC का है। CNIC के थ्रू एक ही अकाउंट बनता है, दूसरे पे जब आप कोशिश करते हैं तो वो एरर दिखाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे वहाँ पर अगर आप नो भी सिलेक्ट कर दे, अगर आप बता दें कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आपका स्लिप ज़रूर अपलोड होगा, टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का चूँकि काम ही यही होता है, यानी उन्होंने पेट्रोलिंग करनी होती है मोटरवे पे। अब वहाँ पर लाइसेंस उन्होंने चेक करना होता है, वहाँ पर ओवर स्पीड के हवाले से उन्होंने सारी चेकिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन अगर आपका अपना ही लाइसेंस ना हो तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे आपको बुलाया जाएगा, लेकिन इस पोस्ट का जो है वो स्किल टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू में भी ड्राइविंग के रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्रेडेंशियल एरर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा है। इसी की वजह से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 10 अप्रैल तक कर दी गई है। अब आप लोगों के टेस्ट भी ईद के बाद ही कंडक्ट होंगे। लेकिन ये जो मसला है इसका उन्होंने सोल्यूशन भी बताया था कि आप उस CNIC को, यानी जिस CNIC से आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस ईमेल के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उस ईमेल पे आप हमें अपनी CNIC की दोनों साइड की पिक्चर्स और ओरिजिनल CNIC होनी चाहिए आपकी, यानी कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसको जब आप वहाँ पर सेंड करेंगे तो फिर 24 से 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपने फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होती है। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा पहले ये होता था कि वो रीसेट कर लेते थे आपका अकाउंट, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये मेल कर रहे तो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ पर आपका अकाउंट भी ये सोल्यूशन, मतलब इसका कोई हल वहाँ पर भी नहीं निकलता। तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई करें। यहाँ पर अक्सर लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं वाइफ के CNIC के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी CNIC पे किया। अक्सर FBR के जो जॉब्स आए थे वहाँ पर लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब वो ईमेल ही उनसे गुम हो गया है। 2022 में उन्होंने अप्लाई किया, अब वो ईमेल नहीं मिल रहा, या फिर किसी शॉप के थ्रू अप्लाई किया है, शॉप वाले ने अपना ईमेल लगाया होता है, अब वो ईमेल तो उनके पास है नहीं। अब उन्होंने फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई किया, वहाँ पर भी वो ईमेल उनसे गुम हो गया है, पासवर्ड यानी उनसे चला गया, उनको नहीं मिल रहा। तो अब वो वाइफ के या फिर भाई के CNIC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों के CNIC के थ्रू अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके, यानी आपके फादर के साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है। जहाँ पर भी आपने इंट्रोडक्शन देनी होती है, फादर की देनी होती है, आप वाइफ की इंट्रोडक्शन नहीं देते। आप जहाँ पर भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे सबसे पहले फादर का पूछा जाएगा, वाइफ का नहीं, ना ही भाई का पूछा जाता है। इसके अलावा आप जहाँ पर भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपसे फादर की CNIC या नाम पूछा जाता है, वाइफ का, मदर का या फिर भाई का नहीं पूछा जाता। तो ये एप्लीकेशन टोटली ही, इंशाल्लाह मैं ये काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आप इस तरह ना करें, फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई करें, अगर नहीं होता तो फिर छोड़ दें। 2 ऑप्शन है आपके पास, अपनी या फादर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को काफ़ी बताया था कि इसका मैं चार्जेस लेता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं करवाया। खैर, अब डेट एक्सटेंड होगी, आप लगे रहें, ट्राई करते रहें। लेकिन काफ़ी लोगों ने फादर की CNIC को भी बैन करवा दिया, अब उनसे भी नहीं हो रहा। तो अब इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एप्लीकेशन आपने मेल करनी होती है, यानी आपने कोरियर के थ्रू भेजनी होती है, वो भी उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका आखिरी रास्ता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी। इसका कोई इशू नहीं है, आपकी CNIC में जो लिखा होगा वही एग्जैक्ट होगा। आपसे ओरिजिनल CNIC टेस्ट वाले दिन ज़रूर मंगवाया जाएगा, आपने वहाँ पर वो ले जाना होता है। इसके अलावा अगर आपने काफ़ी, यानी अब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, या फिर आपने 2005 लिख दी, 6 लिख दी, या फिर आपने 1991 लिख दी, तो इस तरह से फिर आप ओवर एज हो जाते हैं, फिर आपका अप्लाई ही नहीं होता, वहाँ पर आपको एरर दिखाता है। लेकिन अगर आपका अप्लाई हो चुका है, आपने 1-2 दिन या फिर आपने 1 साल गलत लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अगर आप गलत लिखते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है,
क्योंकि ये जॉब्स ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए, अगर आपने प्रोविंस गलत लिखा है, डिस्ट्रिक्ट गलत लिखा है, तो फिर इसके लिए आपको टेस्ट, यानी आपके अगर पंजाब का है, आप केपी के सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको टेस्ट के लिए वही जाना पड़ेगा। स्लिप सबका अपलोड होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या मेरा स्लिप अपलोड होगा, मैंने गलती कर दी, वो कर दी। ऐसा नहीं होता कि आपका स्लिप अपलोड नहीं होता, स्लिप ज़रूर अपलोड होता है। अगर आप अपनी CNIC ना दे, किसी और की दी, अगर आप अपना नाम ना दे, किसी और का दे, उन्हें तो कुछ नहीं पता होता आपके बारे में, उन्होंने बस स्लिप बनाना होता है और अपलोड करना होता है। लेकिन टेस्ट वाले दिन आपसे CNIC मंगवाया जाता है। उस CNIC पे जो नाम लिखा होता है, उस CNIC का जो नंबर होता है, वो आपके स्लिप से मैच होना चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। स्लिप जो भी अपलोड करे, बेशक आप कोई ऐसा स्लिप बना दें जिसका कोई वजूद ही ना हो, जो CNIC इस दुनिया में हो ही ना, आप वो भी अपलोड कर दे तो उससे भी हो जाता है। ये इशू, अगर आपने ये प्रॉब्लम्स मैंने जो आपको बताए हैं कि फ़ादर के CNIC के थ्रू अप्लाई नहीं होता, सॉरी, ब्रदर और वाइफ के CNIC के थ्रू अप्लाई नहीं होता, फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आपको टेस्ट के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन इसके कुछ शराइत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एड्रेस में कुछ चीज़ें लिखनी होती है, आपने वहाँ पर लिखना होता है कि मैं ये एरर फेस कर रहा हूँ, आप मुझे, यानी आप काइंडली मेरा CNIC जो है, जो मैंने जिसके थ्रू अप्लाई किया है, उसे रिप्लेस कर दें मेरी CNIC पे, यानी मेरे फादर की CNIC की बजाय मेरी CNIC वहाँ पर यूज़ करें स्लिप में, तो वो शायद एड्रेस देखेंगे। और अगर ना भी देखें तो आपका जो एड्रेस है वहाँ पर आपने जो लिखा है, वो जब आपका स्लिप अपलोड होगा तो वो एड्रेस वहाँ पर मेंशन होगा, और उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने, यानी आपको ये एरर आ रहा था और आपने ये लिखा भी था, आपने अपील भी की थी कि इस CNIC को रिप्लेस किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। टेस्ट वाले दिन आप वो भी वहाँ पर देखा जा सकता है, यानी वो आप दिखा दे तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपसे फादर की CNIC, जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे, वहाँ पर आपने फादर की ओरिजिनल CNIC, अपनी ओरिजिनल CNIC और आपके स्लिप पे जो भी चीज़ें हैं जो मैच होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके, जो मैंने बताया, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है अगर आपने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। वैसे आपको मैसेज में बता दिया जाएगा, आपका जो स्लिप होगा उस पे भी लिखा होगा कि आपका टेस्ट इस दिन है और आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को एरर आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनका यानी एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल होता है। अब इस तरह से तो मैं भी किसी के CNIC के थ्रू अप्लाई कर सकूँगा और टेस्ट कंडक्ट कर सकूँगा, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आपका अपना कोई वजूद होना चाहिए, आपका अपना कोई इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोई आपका, यानी आप अपने फादर के CNIC के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो फिर हो सकता है हो जाए। और आपने ये भी याद रखना है कि आपका जो डोमिसाइल होता है फादर का, वो भी आपने अपने साथ लेके जाना होता है, अपना डोमिसाइल फादर का, टेस्ट वाले दिन, वो लोग जिनको ये एरर आ रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों के ईद के बाद कंडक्ट होंगे, ईद के तकरीबन 1 मंथ बाद ही आप लोगों के हो सकता है हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो टेस्ट डिफरेंट डेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ईद के बाद इसकी तैयारी पकड़नी है। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही स्लिप की कोई अपडेट आती मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।